आप मेरे पीछे जो आम के वृक्ष देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि इन वृक्षों की कटाई की गई है और वो भी जड़ से, मुख्य जो जड़ है वहां से लगभग 3 मीटर के करीब ऊंचाई है, उसको छोड़ करके पूरी तरीके से इस वृक्ष को काट दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि आम के इतने फलदार वृक्ष को आखिर क्यों काट दिया गया। आप बागवानी से नहीं जुड़े हैं, आम की बागवानी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। आम के वृक्ष की बात की कटाई की हो या किसी तरीके के वृक्ष की बात की कटाई की हो, जब भी आप किसी पौधे की वृक्ष की काट छांट करना चाहते हो तो वन विभाग के जो नियम हैं वो आड़े आ जाते हैं। वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो आड़े आ जाते हैं, उनकी कटाई को रोकने के लिए आ जाते हैं। आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की धार लटकने लगती है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि पूरी तरीके से जो आम के वृक्ष हैं इनको काटा गया है। जो आम के वृक्ष हैं लगभग 20 से 25 साल पुराने वृक्ष हैं और आप इनकी दूरी अगर देखेंगे तो लगभग 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर इन वृक्षों को रोपा गया है। आमतौर पर जो हम वृक्ष देखते हैं, आम के पौधों का रोपण देखते हैं, वो 10 मीटर की दूरी पर होता है और जो सघन बागवानी वाले पौधे रोपे जाते हैं जिसमें बौनी किस्में शामिल है, वो लगभग 3 मीटर, 2.5 से 3 मीटर और 5 मीटर तक अधिकतम रोपा जाता है। अब बात हो रही है कि हम इन पौधों को काट छाट क्यों की गई है। तो ये जो पौधे हैं ये अल्ट्रा सघन बागवानी के हैं, अति सघन बागवानी के अंतर्गत आते हैं। हाई डेंसिटी में इनको रोपा गया है और आम्रपाली की किस्म है। जो आप पौधा देख रहे हैं, पूरे के पूरे जो वृक्ष है ये आम्रपाली की किस्म है। और जो आम्रपाली के वृक्ष थे, पिछले कुछ वर्षों से इसमें फलत में काफी कमी आ गई थी, जिसकी वजह से जो उत्पादन मिलना चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में उत्पादन नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे में जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो बागवानी के एक्सपर्ट है, बागवानी के संस्थान हैं, वहां के वैज्ञानिकों ने शोध के उपरांत जो पाया कि जो पुराने वृक्ष हैं और देश में ज्यादातर आम के पौधों के जो पुराने वृक्ष हैं वो प्रूनिंग के स्थिति में पहुंच चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे वृक्ष पुराने हो जाते हैं उनके फलन की क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उन पौधों का एक समय बाद जीर्णोद्धार करना जरूरी हो जाता है, जिससे उसमें नई टहनियां निकले और नई टहनियों के निकलने के बाद उसमें जो मंजरियां आती हैं, जो बौर आता है, वो भरपूर मात्रा में आता है और उसी तरीके से आपको फलत मिलनी शुरू हो जाती है जीर्णोद्धार के बाद, जैसे आपने नए पौधे रोपे थे उस दौरान मिलता है। तो अब बात आ रही थी कि पौधों जो वृक्ष है इनकी कटिंग की गई है, इनका काट छाट किया गया है। तो ऐसे में जो वन विभाग है वो किस तरीके से व्यवधान उत्पन्न करता है, कैसे आपके इस कटिंग के में व्यवधान उत्पन्न करता है, उसकी कैसी रोकथाम की जाए। तो आपके लिए एक जरूरी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी कर, यानी जीओ जारी करके सभी विभागों को सूचित किया है कि कोई भी बागवान भाई जो आम या आंवला या किसी भी फलदार वृक्ष लगाया है और उनके पौधे पुराने हो गए हैं, उनका जीर्णोद्धार करना चाहता है, तो उसमें किसी तरीके की कोई रोकथाम, कोई कानूनी कार्रवाई वो नहीं कर सकते हैं। अगर कोई वन विभाग का अधिकारी आप जीर्णोद्धार करना चाहते हैं, कोई वन विभाग का अधिकारी आकर के आपके जीर्णोद्धार के कार्य में बाधा डालता है, तो इसकी शिकायत आप स्थानीय जिलाधिकारी महोदय से कर सकते हैं, मुख्य विकास अधिकारी महोदय से कर सकते हैं, शासन स्तर पर कर सकते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। क्योंकि आप जो देश की जीडीपी में है, आपका जो उत्पादन है वो देश की जीडीपी में एक अहम योगदान निभाता है। और ये वृक्ष सूखने नहीं है, फिर से नए वृक्ष की तरह इसमें फलत आनी है, फिर से नए वृक्ष की तरह इसमें आपको इसका रिस्पांस मिलना है। तो ऐसी स्थिति में जो उत्तर प्रदेश सरकार का ये जीओ है, जो सरकारी आदेश जारी हुआ है, जिसमें वृक्षों की काट छांट के लिए छूट प्रदान कर दी गई है बागवान भाइयों को, उसका पूरा का पूरा लाभ लेना चाहिए। और किसान भाई अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी फलत नए बागों की तरह मिलनी शुरू हो जाएगी। और हमने एक आपको वीडियो जारी किया था जिसमें बताया था कि कटिंग के बाद, अभी इसके पहले ही जारी किया है, जिसमें बताया था कि उसमें एक्सपर्ट जो है मंगला मौर्य जी ने बताया था कि कटिंग के बाद इसमें आप देख रहे होंगे कि हरे रंग का एक पदार्थ कटिंग के बाद किया गया और बड़ी चिकनी जो है कटिंग की गई है, कहीं खुरदरापन आपको नहीं दिख रहा होगा। तो इसमें जो आरी इस्तेमाल की गई है वो शार्प आरी है, मतलब वो कटिंग के बाद वहां पर खुरदरापन नहीं छोड़ती है। दूसरा, यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगाया गया है और ये लेप जो है किसी तरीके से जो फंगस है उससे, संक्रमण से बचाता है और पौधे में जो टहनियां निकलती हैं, नए कल्ले निकलते हैं, जो इस वृक्ष को, पुराने वृक्ष को अगले 1-2 सालों में नए वृक्ष की तरह फलत के योग्य बना देते हैं, उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। इसमें चूना का भी लेप लगाया गया है और
इसमें प्लास्टिक की मल्चिंग की गई, प्लास्टिक लपेटा गया है, ग्रीस किया गया है। और ये जो ग्रीस और मल्चिंग की गई है, चूना किया गया, तो आप देख रहे होंगे जो यहाँ पर इसके छिलके होते हैं, इन्हीं छिलकों में कीट छुपे होते हैं। और एक कीट जो है जिसको हम गुजिया कीट कहते हैं, ये वृक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वृक्ष को, पौधे को नुकसान से बचाने के लिए चूने का लेप लगाना, इसके अलावा ग्रीस लगाना और प्लास्टिक की मल्चिंग करना, एक कीड़ों को पेड़ पर ऊपर चढ़ने से रोकता है और हमारे पौधों को बचाता है। ये जानकारी सिर्फ इसलिए थी कि वन विभाग के नियम आपकी प्रूनिंग पर, पुराने बागों के जीर्णोद्धार के में जो रोकथाम करते थे उसमें पूरी तरीके से अब नगण्य हो गया है। आप अपने पुराने बागों का जीर्णोद्धार निसंकोच, निडर होकर के कर सकते हैं और अपने बाग से फिर से नए बाग कितना उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बात हो गई बागवानी में जो पुराने बागों का जीर्णोद्धार की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि पुराने बागों के जीर्णोद्धार पर सरकार द्वारा सब्सिडी भी प्रदान किया जाता है, अनुदान भी प्रदान किया जाता है। और सरकार इसलिए इस पर अनुदान प्राप्त दे रही है कि किसान भाई अनुदान का लाभ लेकर के अपने जो आम का उत्पादन है, आंवले का उत्पादन है, अमरूद का उत्पादन है, उसको बढ़ा सके, अपनी आय में इजाफा कर सके। इसलिए आप चाहते हैं कि आपके आम के बाग 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल पुराने हो गए हैं और पुनः नए बागों की तरह उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आप उद्यान विभाग के जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें और वहां से संपर्क करके आप आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। यूपी गवर्नमेंट के यूपी हॉर्टिकल्चर वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से आपको आवेदन के लिए पूरी प्रक्रिया के लिए गाइडलाइन मिल जाएगी, वहां से आवेदन करें। और आप आवेदन सीधे जिला उद्यान अधिकारी को भी दे सकते हैं। वहां से आपको जैसे ही अनुमति मिल जाएगी अनुदान की, उसके बाद आप जीर्णोद्धार का कार्य कर सकते हैं और जीर्णोद्धार का लाभ उठाते हुए अपने बाग को पुनः नए बागों की तरह उत्पादन ले सकते हैं।